गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मेरे चैनल दी मोटिवेशन शो में आपका स्वागत है। चिल्ड्रन कैसे हैं? चलिए बढ़िया। तो आज का टॉपिक ये है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, फूड ऑफ प्लांट। ठीक है, पौधों का भोजन। ठीक है, तो आप जानते हो कि हमारा भोजन कौन बनाता है, हम अपना भोजन कैसे बनाते हैं, आपका भोजन कौन बनाता है। ठीक है, तो मम्मी आपका भोजन, आपकी मम्मा है वो आपका भोजन बनाती हैं। ठीक है, और पापा जी क्या करते हैं? आपके पापा जी बाहर जाते हैं, पैसा कमा कर लेके आते हैं और क्या करते हैं, वो आपके लिए जब पैसा लाते हैं तो उसी से क्या होता है, आपका अनाज होता है। और मम्मा क्या काम करती है? मम्मा आपकी खाना बनाती है। दोनों से मिलकर बनता है ना। तो वैसे ही आप सोचो कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो पौधे भी अपना भोजन ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देता, हम जानते नहीं हैं, कम जानते हैं। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। ठीक है, तो जो आपके सूरज पिताजी हैं, ये आज आप क्या बने हैं? आप कीजिए सूरज पिताजी, पापा जी। अब आप बोलोगे मेरे से कि मैम ये तो सोलर सिस्टम में दादाजी बने थे, तो दादाजी भी तो किसी के पिताजी होते हैं ना बेटा। तो आज आपके पिताजी हैं। कौन है? पिताजी हैं। और धरती जो है क्या है? इनकी पौधों की माँ है। कौन है? पौधों की माँ है। ठीक है, तो ये पिताजी और धरती माँ, तो यही अपना भोजन, यही दोनों मिलकर पौधों का भोजन बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपके मम्मी पापा मिलकर बनाते हैं ना भोजन। ठीक है, पापा जी कमा के लाते हैं और मम्मा घर में खाना बनाती तो आपको देती है। ठीक है, तो वैसे ही दादा नहीं, पिताजी, आपके पिताजी कमाने जाते हैं बाहर और कमा कर लाते हैं और घर में मम्मा को देते हैं। मम्मा सामान अपना लाके और खाना बनाती है, ऐसे आपका भोजन तैयार होता है। वैसे ही तो आपके पिताजी कहाँ जाते हैं? बहुत दूर जाते हैं ना दूर, लेकिन आपका हमेशा ध्यान रहता है उनको कि बच्चे को क्या ले जाना है, क्या उसे पसंद है, कौन सी बुक्स चाहिए, कौन से कपड़े लेने हैं, क्या जरूरत है, तो वो आपकी पूरी जरूरत पूरी करते हैं ना। तो उसी प्रकार अभी क्या होते हैं, पौधों से बहुत दूर रहते हैं। क्या रहते हैं? बहुत दूर रहते हैं, लेकिन पौधों की उनको क्या रहती है? चिंता रहती है। क्या उनको सन पिताजी को पौधों की क्या रहती है? चिंता रहती है। तो वो क्या बताइए, सूरज पिताजी को जगाने की आवश्यकता पड़ती है कि आप जग जाइए? तो सूरज पिताजी को खुद चिंता रहती है कि मुझे मॉर्निंग में उठना है और मुझे पूरे पौधों का क्या करना है, अपना सूर्य का प्रकाश कमाकर लाके पत्तियों को देना है। और वो पत्तियां क्या करेंगी? पत्तियां यहाँ से पिताजी कमाकर पैसा लाए और पिताजी कमाकर पैसा लाते हैं और यहाँ सन दादा अपना प्रकाश रुपए के रूप में कमाकर पत्तियों को देते हैं। ठीक है, और जो मम्मा है, तो मम्मा क्या करती है? आपकी खाना बनाती है। वैसे ही धरती माँ क्या देती है? पौधों को वाटर यानी पानी और खनिज लवण देती है। तो इन दोनों से क्या मिलकर बनता है? क्या मिलकर बनता है? भोजन किसका किसका बनता है? पौधों का। और वो कौन सी वायु की उपस्थिति में बनाते हैं वो? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रहती है उसकी उपस्थिति में क्या बनाते हैं? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, किससे? सूर्य के प्रकाश से। और वो उनका भोजन कैसे बनता है? तो उनका भोजन, जो पत्तियां हरी रहती हैं, तो वो सूर्य के प्रकाश को आप अपनी तरफ खींचती हैं। क्या करती हैं? सूर्य के प्रकाश को अपनी तरफ खींचती हैं। ठीक है, और जो धरती माँ रहती है, तो वो क्या अपनी धरती से अपनी माँ आपकी क्या करती है? पौधों की माँ क्या करती है? जो धरती से, मिट्टी से क्या करती है? पानी और खनिज लवण यहाँ देती है और ये धीरे धीरे पूरे प्लांट्स की जो बॉडी में उसमें जाते हैं। तो ये अपना क्या होगा? निर्माण हो जाता है ऐसे भोजन का। तो पौधे को छोड़ते हैं। पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। और पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो हम दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो बताइए बच्चों, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, मतलब पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो क्या हम सांस ले पाएंगे? जीवित रहेंगे? नहीं रह सकते ना। तो हमारे लिए कितने अनमोल है ये पौधे, है ना। तो ऐसे ही सूर्य के प्रकाश से जो हरी पत्तियां रहती हैं, उन्हीं में सूर्य का प्रकाश आता है और उनमें क्या, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है, उसको पर्णरहित बोलते हैं। तो वो सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर खींचता है और पत्तियां भोजन बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती है? पत्तियां भोजन बनाती हैं और धरती माँ क्या करती है? वाटर और खनिज लवण देती है। तो ऐसे
पौधों का अपना भोजन तैयार होता है। तो वो मिलकर क्या क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल को मिलाकर सूर्य का प्रकाश और उनका भोजन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट उनका भोजन बनता है। क्या मिला के, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल एंड और खनिज लवण को मिला के सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल नामक तत्व से खींचती है और उनका भोजन कौन सा बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट। तो मतलब आप बताइए बेटा, क्या बोलते, जब आपके पिताजी दूर जाते हैं तो आपकी चिंता रहती है ना कि बच्चे को, हमको भले दूर रहते हैं, तो ऐसे ही सन दादा भी आपसे बहुत, सन पिताजी भी आपसे बहुत दूर है, लेकिन उनको चिंता रहती है कि मुझे जल्दी उठ के क्या देना है, मेरा प्रकाश देना, नहीं तो मेरे पूरे पौधे, मतलब मेरे पूरे संसार के जो पूरे बच्चे हैं वो क्या करेंगे, आज भूखे रह जाएंगे, तो वो भोजन नहीं बना पाएंगे। तो सन दादा को चिंता रहती है। सन दादा यहाँ से सूर्य का प्रकाश देते हैं और जो धरती माँ है वो क्या करती है, अपना पानी और खनिज लवण पौधों को जड़ द्वारा ऊपर भेजती है। ठीक है, तो हमारे लिए सन पिताजी भी बहुत जरूरी है और धरती माँ भी। जैसे हमारे लिए अपने पेरेंट्स बहुत जरूरी, वैसे ही पौधों के लिए सन पिताजी एंड धरती माँ दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आप अगर समझ ना पाए हो तो एक बार फिर से बता दूं, तो अपना भोजन कैसे बनाते हैं पौधे, जैसे हमारे पिताजी कमाने जाते हैं बाहर और माँ हमारी घर में भोजन बनाती है। ठीक है, जो कमा के लाते हैं पैसे, तो वैसे सूर्य का प्रकाश भी दूर से क्या करते, पिताजी दूर से प्रकाश देते हैं। तो वो कहाँ देते हैं, पत्तियों में, ग्रीन पत्तियों में देते हैं। तो वो पत्तियों में आता है। ठीक है, उन पत्तियों में क्लोरोफिल नामक तत्व पाया जाता है, तो वो प्रकाश उनको जो सूर्य का प्रकाश से पत्तियां खींचती हैं। ठीक है, और जो धरती माँ है वो वाटर और खनिज लवण देती है। तो दोनों से मिलकर क्या बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, जो पत्तियां ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती है। तो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये पौधों अपना भोजन बनाते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए ज्यादा ज्यादा बच्चों आप पेड़ पौधे लगाइए और दूसरे लोगों को भी आप यही सलाह दीजिए कि पेड़ पौधों को बचाइए और लगाइए। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही मैं नए नए वीडियो लेकर आऊंगी, नए नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगी। और मेरा टॉपिक आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो और थोड़ी भी आपकी मदद मिली हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।